हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री के उस्ताद। मैं हूं प्रोफेसर काशिफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। साइंस 2 का पेपर धमाकेदार जाने के बाद अगर आप लोगों ने मेरे सॉल्यूशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पर है, जरूर देखें। और उस वीडियो को देखने के बाद अपने आप के आंसर्स को इवेलुएट करें और कमेंट में जरूर बताएं आप कितना लाएंगे। उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएं। चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और स्क्रीन पर ये देखिए, मैं लेकर के आ गया हूं पीडीएफ। तो ये पीडीएफ है एससीईआरटी क्वेश्चन बैंक का, और एससीईआरटी क्वेश्चन बैंक के ताल्लुक से आपको ये बात बता चुका हूं कि इसे कहां से डाउनलोड करना है। साइंस 1 की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि एससीईआरटी क्वेश्चन बैंक को कहां से डाउनलोड करें। ये मार्च 2023 की क्वेश्चन बैंक है और इसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लिंक पर क्लिक करिएगा। शाला.com पर इसका जो सॉल्यूशन मौजूद है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको वहां पर मिल जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में 26 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो पूरे ऑब्जेक्टिव्स में से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। ये बोर्ड के मॉडरेटर्स ने मिल करके बनाई थी क्वेश्चन बैंक। इसकी थोड़ी सी वैल्यू करिएगा और जो चीज बताई गई है उसे जरूर पढ़िएगा। अब इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ने के बाद ये टेबल में एक एक क्वेश्चन चुन चुन के आप करेंगे, और ये सब छोड़ने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद हम आ जाते हैं यहां पर। यहां पर आपको डायलेक्टिक्स पढ़ लेना है। मार्किंग वाली पीडीएफ भी मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम यहां आ जाते हैं। ये जो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। वोल्टायर इज सेड टू बी फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन के ताल्लुक से क्वेश्चन आगे मार्क कराऊंगा, वहां पर ये आंसर कवर हो जाएगा। यहां पर ये जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसको आपको पूरा करना है। यहां पर आपके लिए कोई चॉइस नहीं है, हर क्वेश्चन में से क्वेश्चन 4 कर लीजिएगा। अब हम आगे आ जाते हैं। कार्ल मार्क्स थ्योरी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, ये आपको पढ़ लेना है। ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, लॉन्ग ब्रीफ क्वेश्चन है, तो इसे आपको पढ़ लेना है। अब हम आगे आ जाते हैं। यहां पर वापस से आप सारे ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, टेबल्स करेंगे, ट्रू और फॉल्स करेंगे। हर चीज करने के बाद आप यहां आ जाएंगे। यहां पर आपको ओरिएंटलिस्ट, नेशनलिस्टिक और सुबाल्टन, ये 3 हिस्टोग्राफी करनी है, कॉलोनियल छोड़ देना है। उसके बाद हम यहां आ जाते हैं विद रीजन। विद रीजन में यहां पर आपको पहला वाला बखार वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ लेना है। इज क्वाइट क्लोज टू मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ये भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद हम ये पैराग्राफ बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, ये आपको पढ़ना है। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री जो है, ये आपको कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 बार आ चुका है। उसके बाद वी के राजवाड़े वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लीजिए। यहाँ पर ओरल ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट है, और ओरल ट्रेडिशन तो कम से कम आप पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन पढ़िएगा फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी वाला, लेकिन इसको मैंने ऊपर मार्क कराया है। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी तो नहीं कराया, हाँ, ये फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मार्क कर लीजिए। और उसके बाद ये लास्ट वाला बखार वाला क्वेश्चन, फिर से ऊपर बखार वाला क्वेश्चन जो है वही आपको यहाँ पर लिख देना है। चैप्टर 3 में भी सारे ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम आएंगे कहां पर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजन। यहां पर भी गिव रीजन जैसा ही क्वेश्चन है ना ये, यहां पर भी आपको और शॉर्ट नोट में अप्लाइड हिस्ट्री करेंगे, नेशनल फिल्म आर्काइव्स करेंगे, ठीक है। इंडियन म्यूजियम कोलकाता भी कर लेंगे, नहीं, इंडियन म्यूजियम कोलकाता से ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड वर्क आर्काइव्स है, हाँ। ये दोनों तीनों आपको कर लेना है। उसके बाद यहां आ जाइए, एसेंशियल टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, ये देख लीजिएगा। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस इज यूजफुल, पैराग्राफ पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, हाउ द मेथड इज यूजफुल, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। फुलफिल थ्रू हेरिटेज, डिस्क्राइब द एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड, कौन कौन सी हिस्ट्री में प्रोफेशनल फील्ड है, ये लिखिए। 10 सॉल्यूशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्ट्री वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर आगे आ जाते हैं, यहां पर वापिस से सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट शॉर्ट नोट्स। यहां पर रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, ये है, ये वाला क्वेश्चन भी, तीनों इंपॉर्टेंट है। मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी आपको करना है। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन पर आ जाएंगे। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ये करिए। जो न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखता है उसको हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। न्यूज़पेपर बिकम द फर्स्ट मास मीडिया, ये भी इसके बाद पैराग्राफ आपको पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, ऊपर हमने कवर कर लिया है, इसको छोड़ देते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ बाल शास्त्री जांभेकर इन मराठी जर्नलिज्म, ये भी आपको पढ़ना है। बस ये वाला क्वेश्चन आपको यहां से पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट चैप्टर का आप पूरा करेंगे, ठीक है बच्चों, 7 का। और ऑब्जेक्टिव्स करने के बाद आप यहाँ आएंगे, स्पोर्ट्स एंड मूवीज पर शॉर्ट नोट आपको पढ़ना है। टॉयज एंड फेस्टिवल्स पे इन केस बाई चांस क्वेश्चन आए तो आप अपने वर्ड्स में लिख दीजिएगा, ठीक है।
टॉयज कैन टेल अबाउट कल्चरल हिस्ट्री। आगे आ जाते हैं। पैराग्राफ वाला क्वेश्चन करने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे। क्लोथेस को हटा देंगे। डिफरेंस बिटवीन इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टूरिज्म में आ जाते हैं। टूरिज्म में ये सब करने के बाद वापस से क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेडिशन ऑफ ट्रेवलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और एग्रो टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, ये दोनों देख लीजिएगा। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर द नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया हैज इंक्रीज कंसिडरेबली, क्योंकि इंडिया से ताल्लुक रखता है क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये पैराग्राफ करने के बाद आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाई डू वी नीड, व्हाट शुड वी नीड टू इंक्रीज टूरिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप्स ऑफ टूरिज्म पढ़ लीजिए, बराबर, और करियर अपॉर्चुनिटीज इन टूरिज्म पढ़ लीजिए। चैप्टर नंबर 9 में सारे ऑब्जेक्टिव स्किप करेंगे, ये आपको करने ही करने हैं। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, विश्वकोश बहुत इंपॉर्टेंट है। कोश मतलब एक तरीके का कलेक्शन, डिक्शनरी है। शब्दकोश, विश्वकोश, ऐसा। भारतीय संस्कृति कोश, भारत की संस्कृति का कोश है, ये भी देख लीजिए। बस आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये वाला देखेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको कर लेना है। यहाँ पर लास्ट में आ जाते हैं, लाइब्रेरी क्यों इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है। काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू स्टडी ऑफ रिटन सोर्सेज, इंपॉर्टेंट आर्काइव्स, ये वाला देख लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में भी सारे ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ के पहले एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट देखिए, राइट बेस्ड अप्रोच, राइट टू इंफॉर्मेशन, बराबर, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ट्रू और फॉल्स आपको पूरा करना है। आंसर इन ब्रीफ में आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। 21 से 18 साल क्यों कर दिए, रिड्यूस कर दिए, ये भी है। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, डिसीजन ऑफ कोर्ट ऑनर, डिग्निटी ऑफ वुमन, ये वुमन वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे, ऑब्जेक्टिव्स करने के साथ साथ डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या है और क्या चैलेंजेस है। इसके बाद थर्ड चैप्टर में पूरा करने के बाद आप आएंगे डायरेक्ट नीचे, और यहाँ पर व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन टेकन, ये छोड़ दीजिए। डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजी एंड एजेंडा। चैप्टर 4 में आ जाइए। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्टिविटीज, रोल, फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट, मूवमेंट, नेचर ऑफ फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया, ये देख लीजिए, क्योंकि आजकल फार्मर का चल ही रहा है। इंडिपेंडेंस पीरियड, वुमेन्स मूवमेंट, व्हाट इज अ मूवमेंट पढ़ लीजिएगा भाई। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन भी मार्क ही कर देता हूँ, चारों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये पूरा इंपॉर्टेंट हमारा खत्म हो जाता है। इसे मैं सेव कर ले रहा हूँ और आपके सामने स्क्रीन पर सेव कर रहा हूँ, ताकि आप देखें इसका नाम क्या रहेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसी लिंक को आपको क्लिक करना है, और उस क्लिक्ड लिंक में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, बराबर है। अब आगे आ जाते हैं। प्रिंट टू पीडीएफ कर दिए। यहाँ पर मैं इसे सेव कर दूंगा, और इसका नाम है हिस्ट्री मागधा, हिस्ट्री 10th मार्क नाम का ये पीडीएफ रहेगा। आप सारे बच्चों को इसी पीडीएफ को ढूंढना है टेलीग्राम चैनल पर। एक काम करता हूं, मैं इसे पिन कर दूंगा आप सारे बच्चों के लिए टेलीग्राम चैनल पर। अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने एमसीक्यूज में कोई चीज कवर की थी, वो आपको शॉर्ट नोट में दिख गई, तो कम से कम वो एक लाइन जरूर लिख दीजिएगा, आपको एक मार्क तो मिल ही जाएगा। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो, दूसरों तक पहुंचाइए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे फायदा उठाएं। यही मेरी ख्वाहिश है, यही तमन्ना है, यही दुआ है, और बेहतर से बेहतर मार्क्स आप सारे बच्चों का आए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आज शाम को लाइव सेशन में। यहाँ पर एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर और एग्जामिनर जो कई सालों से बोर्ड का पेपर चेक कर रही हैं, वो हमारे साथ लाइव सेशन को ज्वाइन करेंगी, और उस सेशन में हम लोग और भी टिप्स एंड ट्रिक्स और एक पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कि उसे कैसे सॉल्व किया जाए। टाटा, बाय बाय।